Hello everyone. So in this video we will discuss NEET 33 years previous year questions of biology. तो इस वीडियो में हम चैप्टर कर रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक फर्स्ट, मसल्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट. कैल्शियम स्केलेटल के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट है, क्यों? ऑप्शन ए, बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन. बी, एक्टिवेट द मायोसिन ATPase to binding to it. C, detach the myosin head from the actin filaments. D, prevent the formation of bond between myosin cross bridge and the active filament. तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी कि ट्रोपोनिन से बाइंड होता है और जो मास्किंग एक्टिव साइट है ना एक्टिन की और मायोसिन के लिए, उसको रिमूव करता है. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन फ्रॉम द क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. तो वो आयन बताना जो कि रेस्पॉन्सिबल है एक्टिव साइट के अनमास्किंग के लिए क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के. तो ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम. तो इसका आंसर आ जाएगा यानी कि ए, कैल्शियम. क्वेश्चन नंबर 3, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन द सस्टेन stimuli in sustained muscles contraction is known as. ऑप्शन है टिटनस, टोनस, स्पाज्म, फैटिक. तो ऑप्शन आ जाएगा थर्ड का ए, टिटनस, जो होता है लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 4, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे बेस्ट एक्सप्लेन करती है? ऑप्शन ए, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड्स पास ईच अदर. बी, myofilament slide past each other and myosin filament shorter while actin filament do not shorten. C, when myofilament slide past each other, actin filament shorten while myosin filament do not shorten. D, actin and myosin filament shorten and slide past each other. तो ऑप्शन फोर्थ का आएगा हमारा ए, यानी कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है ना, वो शॉर्ट नहीं होते हैं और वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, stimulation of the muscles fiber by a motor neuron occur at. मसल्स फाइबर का जो स्टिमुलेशन होता है मोटर न्यूरॉन से, वो कहाँ पर होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स पर, मायोफाइब्रिल्स पर, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो ऑप्शन आ जाएगा ए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर. क्वेश्चन नंबर 6, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू. एच जोन किसकी वजह से होता है? ए, सेंटर गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड. बी, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड. ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड. डी, सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड. तो सिक्स्थ का आंसर आ जाएगा हमारा ए, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडेड थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड. क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन, द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ह्यूमन बींग के ऑप्शन आएगा सार्कोमिया डू नॉट शॉर्टन. बी, A band remains same. C, A, H and I band shorten. D, actin filament shorten. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? A band जो होता है हमारा सेम रहता है. क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर. तो हमारे पास किस टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है? हार्ट में इन्वॉलेंट्री एंड अनस्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स. बी, इंटेस्टाइन में स्ट्राइटेड और इन्वॉलेंट्री. सी, थाइज में स्ट्राइटेड और वॉलेंट्री. डी, अपर आर्म में स्मूथ मसल्स एंड फ्यूजिफॉर्म इन शेप. तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 8 का सी, जो थाइज में होती है स्ट्राइटेड और वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ द स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व इन ATPase एक्टिविटी. कॉन्ट्रैक्टाइल जो स्केलेटल मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ना, वो इन्वॉल्व होते हैं ATPase एक्टिविटी में ट्रोपोनिन की, ट्रोपोमायोसिन की, मायोसिन की, या अल्फा एक्टिनिन की. तो आंसर आ जाएगा हमारा 9 का सी, यानी कि मायोसिन की. क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीज, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट. सी, लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीज. डी, लेंथ ऑफ 2 जेड लाइन इंक्रीज. ये तो हमने अभी पढ़ा था कि जो ए बैंड कांस्टेंट रहता है और साथ के साथ जो एच जोन होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है वो डिक्रीज होने लगती है. तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे, ए और ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज सार्कोमेयर. सार्कोमेयर क्या है? तो सार्कोमेयर जो होता है हमारे 2 जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है. तो 11th का आंसर आ जाएगा डी, यानी कि पार्ट बिटवीन 2 जेड लाइन. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ ए मसल्स, मसल्स की कौन सी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है, तो वो होती है हमारी मायोसिन। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि मायोसिन जो होती है मसल्स की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है। द फंक्शन क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इज स्ट्राइटेड मसल्स इज, फंक्शनल यूनिट क्या होती है कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम की, सार्कोमियर, जेड बैंड, क्रॉस ब्रिज या मायोफाइब्रिल्स। तो 13 का आंसर आ जाएगा ए, जो सार्कोमेयर होती है वो फंक्शनल यूनिट होती है मसल्स की। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ मसल्स बेंड वन पार्ट अपॉन द अदर इट इज कॉल्ड, जब एक मसल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर बेंड हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एबडक्टर, रेगुलेटर, एक्सट्रीमर या फ्लेक्सर। तो 14 का आंसर आ जाएगा हमारा डी, फ्लेक्सर। क्वेश्चन नंबर 15, स्केलेटल सिस्टम दे रखा है, इसमें मैचिंग दे रखी है, वो इसको फिल करना है, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब्स जो होती है उसमें स्टर्नम नहीं होता, डू नॉट कंटेन स्टर्नम। एक्रोनियम जो होती है उसमें ये क्लाइविकल बोन होती है, यानी कि जो हमारी ब्यूटी बोन होती है वो। स्कैपुला जो होता है जो हमारा सेकंड और सेवंथ रिब्स के बीच में सिचुएटेड होता है, ठीक है। और ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है वो हमारे ह्यूमरस के हेड की ह्यूमरस में होती है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी, 15 का आंसर आएगा हमारा डी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है इनमें से। देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नम, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कंट्रोल आर एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब। तो ये हमारा यही वाला सही आ गया कि 7 पेयर होते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल के, जिसमें 3 पेयर जो होते हैं वर्टिब्रो कंट्रोल के होते हैं और 2 पेयर जो होते हैं वर्टिब्रल रिब्स के होते हैं। ऑप्शन बी 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, ये गलत। सी 11th and 12th पेयर आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। डी ईच रिब्स इज फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली टू द थोरैक्सिक वर्टिब्रा एंड द वर्टिब्रली टू द स्टर्नम। तो ये सारे गलत है, ऑप्शन ए ही जो है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन एंड वाई इज द पेयर ऑफ ट्रू रिब्स, सेलेक्ट द ऑप्शन। तो एक्स जो है हमारे रिब्स के, ह्यूमन में कितने रिब्स है वो दे रखे हैं, और वाई का मतलब हो गया कि जितने हमारे ट्रू रिब्स के पेयर हैं वो। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए एक्स यानी कि रिब्स के पेयर 12 हैं और ह्यूमन में जो ट्रू रिब्स है वो 5 है। बी एक्स जो है 24 है और वाई जो है 2 है। सी एक्स जो है 24 है, 12 वाई जो है ये 12 है। तो जो हमारा 17 है ना वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन डी यानी कि x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 7। तो ये हमें सबको पता है कि जो रिब्स है ना उसके 12 पेयर होते हैं, यानी कि 24 नंबर होते हैं, और ट्रू रिब्स के जो पेयर होते हैं वो होते हैं 7 यानी कि 14 नंबर होती है। ट्रू रिब्स आर अटैच डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, आगे से वो स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होते हैं जो ट्रू रिब्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ हार्ट बीट, लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट या स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, प्रोडक्शन ऑफ हार्ट बीट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लूनॉइड जो कैविटी होती है कहाँ से आर्टिकुलेट होती है, तो वो आर्टिकुलेट होती है हमारी ह्यूमरस विद स्कैपुला, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द फॉलोइंग pairs of the human skeletal part are correctly matched with their respectively inclusive skeletal category and one pair is not matched, identify the non matching pair। तो इनमें से जो नॉन मैचिंग पेयर है उसको आइडेंटिफाई करना है। स्टर्नम और रिब्स जो होती है एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है। बी क्लेवाइकल और ग्लिनॉइड जो कैविटी होती है उसमें पेल्विक गर्डल में होती है। क्वेश्चन नंबर सी ह्यूमरस और अल्ना जो है पेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। डी मेलस और स्टेपिस जो होती है ये रॉसिकल्स है। तो इसमें जो हमारा सी बी है ना वही गलत है, यानी कि क्लेवाइकल जो होती है वो पैक्टिक गर्डल होती है, लेकिन पेल्विक क्लेवाइकल और ग्लिनॉइड जो होती है हमारी पेल्विक गर्डल नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बी जो है वो इसमें करेक्ट मैचिंग दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द 3 आइटम्स, इसमें करेक्ट मैचिंग बतानी है। पहले में करेक्ट मैचिंग नहीं बतानी थी, अब इसमें करेक्ट मैचिंग बतानी है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस जो होते हैं कॉक्सल बोन होते हैं पेल्विक गर्डल की। बी एक्टिन, मायोसिन एंड रोडोप्सिन जियो मसल्स प्रोटीन होती हैं। सी साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन जो होते हैं पायरिमिडिन होते हैं। डी मेलस, इनकर और कॉल्किया जो होती है वो ईयर ऑसिकल्स होती है। तो 21 का आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी कि खाली 21 का जो ए है वो ही इसमें करेक्ट है, यानी कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस जो होते हैं कॉक्सल बोन होती है पेल्विक गर्डल की।
क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव इट करेक्ट टोटल नंबर। तो डायबिटीज़ 3 टाइप की होती हैं। बी सर्वाइकल वर्टिब्रा ह्यूमन की 8 होती है। फ्लोटिंग डिप्स ह्यूमन में 4 होती है। अमीनो एसिड प्रोटीन में पाया जाता है जो कि 16 नंबर होता है। तो 22 का जो आंसर है हमारा सी, यानी कि यही हमारा सही है कि ह्यूमन की जो फ्लोटिंग डिप्स होती हैं वो 4 नंबर होती है, यानी कि 2 पेयर की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटोमिकली करेक्ट। इनमें से एनाटोमिकली कौन से करेक्ट है। कोलर बोन 3 होती है। सलाइवरी ग्लैंड 1 होती है। क्रेनियल नर्व 10 होती है। फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर होती हैं। तो 23 का डी, अभी सेम जस्ट 22 वाला क्वेश्चन है, तो 23 का आंसर आ जाएगा हमारा डी, यानी कि फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वो 2 पेयर में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक्रोम्यून प्रोसेस इज द करेक्टरिकली फाउंड इन। तो इनमें से एक्रोमियम प्रोसेस है वो कहाँ पर पाई जाती है। पेल्विक गर्डल ऑफ मैमल में, पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल में, स्कल ऑफ फ्रॉग में, स्पर्म ऑफ स्पर्म मैमल्स में। तो 24 का आ जाएगा हमारा बी, पेक्टोरल गर्डल में ही पाई जाती है एक्रोमियम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट आर टॉर्न। अगर लिगामेंट टॉर्न हो जाते तो क्या होगा। बोन्स विल मूव फ्रीली एट जॉइंट एंड नो पेन। बी बोन्स लेस मूवेबल एट जॉइंट एंड पेन। सी बोन विल बिकम अनफिक्स्ड। डी बोन्स विल बिकम फिक्स्ड। तो 25 का आंसर आ जाएगा बी, यानी कि बोन जो होंगी लेस मूवेबल वो होंगी जॉइंट और पेन में। क्वेश्चन नंबर 26, स्टर्नम इज कनेक्टेड टू द रिब्स। स्टर्नम जो कनेक्टेड होती है रिब्स से बोनी मैटर में, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज में, हाइलेन कार्टिलेज में या एरिलोलर टिश्यू में। तो 26 का आंसर आ जाएगा हमारा सी, हाइलेन कार्टिलेज से। क्वेश्चन नंबर 27, बोन रिलेटेड टू द स्कल। स्कल से रिलेटेड जो बोन होती है उसका नाम बताना है। कैराकॉइड, आरिटिनॉइड, पेट्रिकॉइड या एटलास। तो सी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हर ईच लिम्ब ऑफ ए मैन। एक मैन के हर लिम्फ में कितनी बोन होती हैं। 24, 14, 30 या 21। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, 30। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं। 2 होती हैं। ये फिर से क्वेश्चन है, तीसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का इनमें से क्या पार्ट है। स्टर्नम, एसिटुबुलम, इलियम या ग्लिनॉइड कैविटी। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 का सी, यानी कि ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है वो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन एज सेम एज इन वेल, मोर देन इन रैबिट्स, डबल देन द हॉर्स या लेस देन ऑफ ग्राफ। तो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है वो कैसी होती है। तो 31 का आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी कि वेल में जितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वैसे ही ह्यूमन में होती है। क्वेश्चन नंबर 32, लॉन्ग बोन का फंक्शन क्या होता है। सपोर्ट करना। बी सपोर्ट इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस करना। सी सपोर्ट करना और इरिथ्रोसाइट का सिंथेसिस करना है। डी इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करना। तो 32 का आंसर आ जाएगा हमारा बी, सपोर्ट इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट का सिंथेसिस करना। क्वेश्चन नंबर 33, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन द कैमल। कैमल में सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है। मोर देन दैट ऑफ रैबिट, लेस देन ऑफ रैबिट, सेम एज द वेल एंड मोर देन दैट ऑफ हॉर्स। तो 33 का आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि जैसे कि वेल में होती है वैसे ही हमारे कैमल में सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डेल्टॉइड रिज्ड अकर इन। तो ये कहाँ पर होता है। रेडियस, फीमर, अल्ना या ह्यूमरस। तो 34 का आंसर आ जाएगा हमारा डी, ह्यूमरस में होता है। अब हम टॉपिक की बात करते हैं जॉइंट्स की। क्वेश्चन नंबर 35, मैच द फॉलोइंग जॉइंट एंड बोन्स इन्वॉल्व इन। जॉइंट के नाम दे रखे और उनके बोन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस बताना है हमें। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो हमारा कार्पल के बीच में पाया जाता है। हिंज जॉइंट जो होता है हमारा ह्यूमरस और अल्ना के बीच में पाया जाता है। पाइवेट जॉइंट जो होता है हमारा एटलास और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। और सैडल जॉइंट जो होता है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है, यानी कि 35 का जो ऑप्शन है ए, ये वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलास इन एक्सिस टाइप ऑफ। पाइवेट जॉइंट जो एटलास और एक्सिस के बीच में होता है वो किसका पार्ट है। कार्टिलेजियस जॉइंट का, साइनोवियल जॉइंट का, सैडल जॉइंट का या फेब्रिस जॉइंट का। तो आंसर आएगा बी, साइनोवियल जॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विल अलाउ नो मूवमेंट। इनमें ऐसा कौन सा जॉइंट है जो कि जिसमें मूवमेंट अलाउ नहीं है। साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फेब्रिस जॉइंट या कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 36, 7 का सी, यानी कि फाइब्रस जॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट मैचिंग दे रखी है, जॉइंट के टाइप दे रखे हैं और उसका एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो होता है फ्रंटल और पैराइटल के बीच में पाया जाता है। पाइवेट जॉइंट जो होता है थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है। हिंज जॉइंट जो होता है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में पाया जाता है। और ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है कार्पल के बीच में पाया जाता है। तो इनमें से जो ऑप्शन डी है यानी कि ग्लाइडिंग जॉइंट जो कार्पल के बीच में पाया जाता है, यही वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 39 द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन इज। साइनोवियल जॉइंट का जो करेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल ह्यूमन में वो क्या करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, एक तरफ दे रखे हैं हमारे एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें करेक्ट बताना है। फ्लूइड फिल्ड इन साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, तो एग्जाम्पल है इसका बोन्स जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस। ऑप्शन बी लिम्फ बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल। सी फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट, इसमें नी जॉइंट आएगा। डी फ्लूइड बिटवीन टू जॉइंट प्रोवाइड कशन, ये स्कल बोन। तो इनमें से तीनों ये तो गलत हो गए। साइनोवियल जॉइंट का जो करेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल है वो हमारा ए, यानी कि जो साइनोवियल जॉइंट में जो फ्लूइड भरा रहता है साइनोवियल कैविटी, दो बोन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल कैविटी। ये बिटवीन एटलास एंड एक्सिस के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम के बीच का जो जॉइंट है उसका नाम बताना है। कार्टिलेजिनियस, एंगुलर, ग्लाइडिंग या फाइब्रस। तो 43 का आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी कि कार्टिलेजिनियस। क्वेश्चन नंबर 44 जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस। एटलास और एक्सिस के बीच का जो जॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवेट जॉइंट या सैडल जॉइंट। तो 44 का आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि पाइवेट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 45 द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन ह्यूमन स्कल बोन इज कॉल्ड। कौन सा जॉइंट पाया जाता है ह्यूमन के स्कल के बोन का, तो कार्टिलेजिनियस, हिंज जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट। तो 45 का आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि फाइब्रस जॉइंट। अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। इनमें से कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड है, बॉटुलिज्म, टिटैनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मिस्थेनिया ग्रेविस। तो 46 का आंसर आ जाएगा हमारा सी। 47 ऑस्टियोपोरोसिस इज एज रिलेटेड डिसीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है एज रिलेटेड डिसीज है वो किसकी वजह से होती है, ए इम्यून डिसऑर्डर affecting neuromuscular junction leading to fatigue, B high concentration of calcium and sodium, C decreased level of estrogen, D accumulation of uric acid leading to the inflammation of joint। तो 47 का आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से होती है हमें ये डिसीज। क्वेश्चन नंबर 48 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमंस। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ह्यूमन के लोकोमोशन की। ए वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 thoracic vertebra, B joint between adjacent vertebrae is fibrous joint, C decreased level of progesterone cause osteoporosis in old people, D accumulation of uric acid crystal in joint cause their inflammation। तो 48 का आंसर आ जाएगा हमारा डी। इसमें से ये मतलब क्या होता है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल ना जम जाते हैं हमारे जो जॉइंट्स हैं उन पे, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन मस्तिशियन ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलिंग, बी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरियन क्रेटिनाइन इन द जॉइंट कॉज इन्फ्लामेशन, डी ओ सी एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, डी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉज मसल डिस्ट्रॉफी। तो 49 का आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी कि फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन Mesenteria gravis can prevent normal swelling। Question number 15 correct statement regarding the specific disorder of the muscular or skeletal system। तो इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा बी, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, जो बोन का मास होता है वो कम होने लगता है और एज में ना हाई चांसेस होते हैं फ्रैक्चर के ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन में। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।